परमेश्वर अच्छा है। हम बाइबल स्टडी में रोमियो की किताब को मनन करके आ रहे हैं। आज भी वो रोमियो की किताब का एक वचन को पढ़कर हम उसको मनन करने वाला है। रोमियो की किताब पहला अधिकार 18 वचन हम पढ़ेंगे, एक दिन पढ़ेंगे। रोमियो की किताब पहला अधिकार 18वां वचन। हाँ, परमेश्वर का क्रोध उन लोगों को सब हाँ अधर्म हाँ प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्मी से हाँ दबाए कहते हैं। हालेलुया। ये वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध किन लोगों के ऊपर आता है, आज हम वही देखने वाले हैं। हालेलुया। देखो, सभी के ऊपर तो नहीं आता। हम लास्ट वीक में देखा था परमेश्वर सभी को उद्धार करता है। हालेलुया। लास्ट वीक में वही देखा था, परमेश्वर सबको उद्धार करता है। इसके लिए परमेश्वर क्या दिया, सुसमाचार बताने के लिए बोला। अच्छा अपना अपने लिए एक सैल्वेशन के रूप में हम सभी को आत्मा को रक्षा करने के लिए परमेश्वर ने इधर ये दुनिया में आया था। इसलिए क्या है, पौलुस ने वो रोमियो का कलीसिया जाने के पहले वो बोल रहा था आप सभी लोग उद्धार पा सकते हैं। कैसा पा सकता है, आप विश्वास किया तो, आप विश्वास करेंगे सभी लोग उद्धार में आएंगे। हालेलुया। लेकिन ऐसा उद्धार करने वाला जो भी कोई कोई लोग के ऊपर परमेश्वर की क्रोध भी आती है। हालेलुया। आज वही देखने वाला किसके ऊपर परमेश्वर की क्रोध आएगा। हालेलुया। इस वचन में एक 3 लोगों के बारे में लिखा है। एक ही वचन आज मनन करने वाला है कि ये वचन में देखेगा तो ये 3 लोगों के बारे में लिखा है। ये सत्य को अन्याय से दबाने वाले के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। हालेलुया। हम जानते हैं सत्य क्या है। हालेलुया। सच्चाई क्या हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी सच्चाई को हम क्या करते हैं, अपने अन्याय से, हालेलुया, अपने स्वयं से क्या करते हैं, हम लोग दबा देते हैं। हालेलुया। इस वजह से परमेश्वर की क्रोध दुनिया में इंसान के ऊपर आती है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर के क्रोध इंसान के ऊपर आया तो उसका कारण ये हो सकता कि सत्य को जानकर भी वो सत्य को बोलता नहीं, दबा के रखते हैं। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर की क्रोध क्यों आती है पता है, अभक्ति मीन्स भक्ति नहीं रहता, भक्ति भाव नहीं रहता। हालेलुया। अभी मालूम है हम तो इंसान है। हालेलुया। हम इंसान है, लेकिन वो खुदा है, वो सारे सृष्टि बनाया, वैसा एक खुदा है, वो इतना बड़ा है कि हम उसके नजदीक नहीं जा सकते। वैसा एक खुदा है, लेकिन अपने लिए एक इंसान के रूप में वो दुनिया में आया, क्योंकि हमारा पाप क्षमा होने का, हम उद्धार पाना, इसलिए वो आया। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके ऊपर वो भक्ति भाव का कभी कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हम कलीसिया में आते हैं, कितना भक्ति होना चाहिए, भय होना चाहिए। हालेलुया। ये भय भक्ति के साथ परमेश्वर को आराधना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर की क्रोध दूसरा ये इसलिए आती है अभक्ति के वजह से, मीन्स भय भक्ति नहीं तो उसके ऊपर परमेश्वर की क्रोध आएगा। हालेलुया। तीसरा, परमेश्वर की क्रोध इसलिए आएगा कि अन्याय किया तो परमेश्वर की क्रोध आएगा। हालेलुया। हम जानते हैं न्याय क्या है। हालेलुया। वही देखने वाला हम आज ये 3 चीज को हम देखने वाला है। हालेलुया। अन्याय जो कोई करेगा उसके ऊपर परमेश्वर की क्रोध आएगा। हालेलुया। ठीक है, मैं पहले बोला था परमेश्वर की क्रोध ये 3 चीज की वजह से आते हैं। पहला, सत्य को जानकर भी उसको दबा के रखता है, नहीं तो उसको दिखाता नहीं। हालेलुया। वो छुपा के रखता है हम लोग। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्रोध आती है। दूसरा, अभक्ति है, मीन्स भक्ति भाव है, उस नहीं तो परमेश्वर की क्रोध वो इंसान के ऊपर आएगा। तीसरा, अन्याय किया तो परमेश्वर के क्रोध आएगा करके उस वचन में लिखा है। हालेलुया। एक वचन में हम देखने, बस एक ही वचन है, हम ध्यान करने वाला है। हालेलुया। मैं तो पहले सोचा था 18 से 24 तक मैं ध्यान करूं, लेकिन परमेश्वर एक ही वचन में आज आपको सीखने के लिए बता रहे हैं। हालेलुया। ठीक है, पहला सत्य क्या, वो बहुत अच्छी तरीके से जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमको मालूम है थोड़ा सच्चाई क्या हमको पता है। हालेलुया। वैसा लेकिन बाइबल की वजह से, एक पवित्र शास्त्र के अनुसार सत्य क्या वो जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पहला हम पढ़ते हैं यूहन्ना का किताब 14 अधिकार 6 वचन, यूहन्ना
14 वो 6 में हम पढ़ते हैं, सत्य क्या है? यीशु ने ऐसा कहा, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। सत्य कौन है? पहला सच्चाई कौन है? यीशु। हालेलुया। यीशु ही सत्य है, पहला वो जानो। हालेलुया। अभी हमको मालूम है यीशु ही सच्चाई खुदा है, यीशु ही सत्य है करके हमको मालूम है, क्योंकि वचन हम पढ़ा है। हालेलुया। लेकिन यीशु को हम जाना है, लेकिन ये सत्य यीशु को हम कितना जन को बताया? हालेलुया। वचन में हम पढ़ा क्या है? सत्य को जो कोई दबा के रखेगा, नहीं तो छुपा के रखेगा, उसके ऊपर क्रोध आए। हालेलुया। अभी हम जानते हैं यीशु ही सत्य करके, हम कितना जन के यीशु के बारे में बोला है? हालेलुया। हम यीशु को दबा के रखेंगे अपने जीवन में, अपने मन के अंदर छुपा के रखेंगे यीशु को। यीशु को तो रखा है। हालेलुया। मैं यहाँ नहीं बोलते तो आपको यीशु जानता नहीं, आप यीशु को जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में अच्छा जानते हैं, यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन यीशु को अपने अंदर छुपा के रखा है। हालेलुया। अपने अंदर यीशु को छुपा के रखता है, किसी को दिखाता नहीं, किसी को बोलता नहीं, तभी क्या आएगा मालूम है? परमेश्वर की क्रोध आएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, अपने चेले लोग को कहा, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। आपको मैं सारे चीज बता दिया, मैं जो कोई मेरे पिता के पास सीखा वो सब आपको बता दिया, लेकिन आप क्या करना है? ये दुनिया पूरा जाओ। हालेलुया। ये सारे जगत पर जाओ, ये सुसमाचार को बताओ। ये क्या सुसमाचार? यीशु वही खुदा है, वही सच्चाई है करके बताने के लिए अपना चेले लोग को वो एक काम दिया। हालेलुया। वही तो हम भी देखा था, सुसमाचार बताना ये अपना काम है। हालेलुया। वो एक नौकरी समान है, वो करना ही पड़ेगा अपन को। इसीलिए हम सच्चाई यीशु ही सत्य करके हम जानते हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे तो आज नहीं तो कल तो परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर आए। हालेलुया। आ सकता है, आज भी आ सकता है, ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह आज है तो कल तो आएगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना, हम सत्य जानते हैं, यीशु ही सत्य करके उसको सबको बताना हमारा फर्ज है। हालेलुया। हमारा काम है कि यीशु मसीह के बारे में मैं जाना, वो यीशु के बारे में मुझे प्रेम किया, वो यीशु के बारे में मुझे मेरा रक्षा किया, मुझे उद्धार दिया, उस यीशु के बारे में बताना मेरा काम है। हालेलुया। पहला यीशु को बताओ। हालेलुया। उसको छुपा के मत रखो, दिखाओ सबको। हालेलुया। ठीक है। दूसरा सत्य क्या है? हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब 17 वचन पढ़ेगा तो यूहन्ना 17 जॉन 17 में हम देखते हैं, सत्य के द्वारा उनको पवित्र कर। हालेलुया। मेरा वचन सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन सत्य है। हालेलुया। हम पढ़ते ना, ये कोई पवित्र शास्त्र है। हालेलुया। इसके अंदर बहुत हजारों का वचन पड़ा है। हालेलुया। ये वचन सत्य है। हालेलुया। ये सत्य मार्ग आपको दिखाते हैं। हम वचन पढ़ते हैं, रोज वचन पढ़ते हैं, है ना? सब लोग पढ़ते हैं ना, रोज वचन पढ़ते हैं। ठीक, अच्छी बात है। हालेलुया। सुबह भी पढ़ते हैं, शाम को भी पढ़ते हैं, दोपहर को भी पढ़ते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये वचन का किसी को बोला हम? हालेलुया। नहीं, है ना? तभी हमारे ऊपर क्रोध आने का चांस है। हालेलुया। परमेश्वर की क्रोध आने का चांस है, क्योंकि हम सत्य को जाना लेकिन दबा के रखा है। हालेलुया। छुपा के रखा, हम तो बोला नहीं। हर एक वचन को हम कितना सीख रहे हैं, उस वचन को ये लोगों को सिखाना भी हमारा फर्ज है। हालेलुया। बताओ लोगों को, जाके बोलो। हाँ। और दाऊद ने कैसा कहा, अरे परमेश्वरी मेरा खुदा है, परमेश्वरी मुझे चलाता है, उसको मैं टेस्ट करके देखता हूँ रोज। हालेलुया। उसकी वचन मेरा पैर का एक दीप के समान है। हालेलुया। मेरे पाँवों को वही रोशनी देता है करके हम पढ़ा है। हालेलुया। लेकिन हम किसी को बोलता नहीं। हालेलुया। इसीलिए पर लोग ने, हमारा बाजू वाले लोग भी, हमारा अभी हमारा नजदीक में लोगों भी अंधेरा में है, क्योंकि हम उन लोगों के जीवन में रोशनी देने वाला, उजाला देने वाला वचन को हम बोला नहीं अभी तक। हालेलुया। क्या करना है? वचन को पढ़ना अच्छी बात है, सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अनेक लोगों को बोलना भी अपना फर्ज है। हालेलुया। वो फर्ज का आज उठाना पड़ेगा, आज हमको लेना पड़ेगा। सत्य को मैं जानता हूँ, परमेश्वर के वचन को मैं रोज पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे अनुग्रह दो, मुझे एक ताकत दो कि मैं लोगों को भी बताऊँ।
हालेलुया। आज आपको अर्पण करना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों कहता है? परमेश्वर बोलेगा ये वचन एक दिन आएगा आपको न्याय करेगा। हालेलुया। ये वचन ही आपको एक दिन न्याय करने वाला है। परमेश्वर ने बोला मैं आपको सिखाया, वही वचन ही न्याय करने वाला है। हालेलुया। आप बोल नहीं सकते कि ये वचन को मैं जानता नहीं, ये वचन को तो मैं पढ़ा नहीं, आप बोल नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि आज आपको एक वचन आपको हम लोग बांट रहे हैं। हालेलुया। आज आप बाइबल से पढ़ रहे हैं, इस वचन ही आपको न्याय करा है कि इस वचन को आप कितना जन को बोला। हालेलुया। इसीलिए क्या करना है? हम सत्य को जाना है लेकिन कभी उसको छुपा के नहीं रखना है। हालेलुया। हमारे ऊपर परमेश्वर को क्रोध नहीं आना चाहिए, हमारे ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह आना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की भलाई हमको मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम यीशु के बारे में बोलना है क्योंकि यीशु ही सत्य है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन के बारे में, उसका उपदेश के बारे में हम बोलना है क्योंकि वही सत्य है। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारा शास्त्र है। हालेलुया। बहुत सारा बुक्स है। आप देख सकते हैं हर एक धर्म में एक बुक्स रहता है। हालेलुया। लेकिन सारे बुक सत्य है क्या मुझे पता नहीं। हालेलुया। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा बाइबल तो सत्य है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या करना है? हम अपना बाइबल पढ़ना ना, उस वचन को हम बताना जरूरी है। हालेलुया। आपके आजू बाजू लोगों को बताओ, आप काम कर रहे, किधर नौकरी कर रहे हैं उधर बताओ, आप किधर पढ़ रहे उधर बताओ। हालेलुया। एक वचन तो बताओ। हालेलुया। बोलो यीशु ही मार्ग है यार, उस मार्ग में आ जाओ। क्यों? अब कितना मार्ग ढूंढ ढूंढ के बैठा है तुम लोग। हाँ। हालेलुया। ठीक है, इस वचन ही सत्य है। तीसरा हम देखते हैं सत्य क्या है। भजन संगीता 111:7 में ऐसा लिखा है कि भजन संगीता 111:7 में सच्चाई और न्याय उसके हाथों का काम है। हालेलुया। सच्चाई और न्याय उसका हाथों का काम, मतलब उसका हाथों का क्रिया है, वो सच्चाई है। हालेलुया। वो सत्य है। यीशु ने जो कुछ किया वो सत्य मार्ग से ही किया। हालेलुया। वो सच्चाई किया, वो जो कुछ किया वो उसके वचन के अनुसार ही किया। उसका क्रिया है वो सत्य है, हम जाना है। अब यीशु मसीह की क्रिया को देखा क्या? हालेलुया। यीशु मसीह की क्रिया को देखा। अपने जीवन में यीशु मसीह का क्रिया नहीं आएगा, हमारा मन तो बदलावट नहीं होगा। आपकी और मेरा मन आज बदल गया, ये दुनिया की चीज से बाहर आ गया, पाप से बाहर आ गया। इसलिए परमेश्वर की क्रिया हमारा जीवन में हुआ है। हालेलुया। हम देखा है। हालेलुया। आज इसलिए हम उधार पाए। ठीक है, परमेश्वर की क्रिया अपने जीवन में नहीं आए तो हम उधार नहीं पा सकते हैं क्योंकि हमारे जीवन में पाप था। हालेलुया। लेकिन आज अपने को एक अच्छा हमारे जीवन में हम एक अपन को एक भरोसा है, एक फेथ है क्या कि मेरा पापों को मेरा परमेश्वर ने क्षमा किया, वो उसका क्रिया है। हालेलुया। वो उसको क्रिया है। इस क्रिया को हम देखा है। हालेलुया। इस क्रिया को हम पाया है, हमारे जीवन में स्मरण किया, लेकिन इस क्रिया को हम अभी तक बताए नहीं। हालेलुया। आप बताना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास आ जाओ, तुम्हारा पाप क्षमा होगा। हालेलुया। परमेश्वर के पास आ जाओ, तुमको परमेश्वर आशीष करेगा। हालेलुया। स्वर्ग राज का निश्चय परमेश्वर देगा। हालेलुया। क्योंकि वही पता है मैं ही मार्ग हूं स्वर्ग राज पहुंचने के लिए। हालेलुया। उसको क्रिया को हम जानते हैं। हालेलुया। कितना क्रिया किया, कितना अद्भुत काम अपने जीवन में किया है ना, कितना गवाही इधर बैठा है, लेकिन हम गवाही तो बना है लेकिन किसी का अभी तक बोला नहीं। हालेलुया। देखो हम हर हफ्ता संडे के कलीसिया में गवाही बोल रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं ना, अच्छी बात है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया। अच्छी बात है कलीसिया में बोलना, लेकिन इधर बोला वो गवाही को बाहर जाके बोलते थे ना, कितना लोग अंदर आ जाता था। हाँ। हालेलुया। क्योंकि इधर तो सब उधर पाया व्यक्ति बैठा है, इधर तो सभी लोग गवाही बना हुआ व्यक्ति बैठा है। इधर बोलना गलत नहीं है, अच्छी बात है, हमको खुशी आता है। मेरा कलीसिया का लोगों के जीवन में परमेश्वर अच्छा काम कर रहा है, अच्छा भलाई का क्रिया कर रहा है, हम खुशी हो रहा है। लेकिन क्या मालूम है, ये लोग को जीवन में वो क्रिया नहीं हुआ अभी तक। हालेलुया। ये लोगों को आप बताएंगे, उन लोग भी परमेश्वर को जानेगा, उन लोग भी परमेश्वर की क्रिया को देखेगा, उन लोग भी यीशु मसीह के पास आएगा, उन लोग भी कल कलीसिया में आके आराधना करेगा आपके जैसा, वो भी गवाही बन के इधर खड़ा रहेगा ना। हालेलुया। इसलिए
गवाही, उसका क्रिया सत्य करके हम जानते हैं, लेकिन उस क्रिया को हम अपने जीवन में होना चाहिए। और भी क्रिया करो परमेश्वर, मुझे और भी बढ़ाई दो, मुझे आशीष दो, मुझे और भी अच्छी मार्ग दिखाओ करके हम उसके क्रिया को और भी चाहिए करके बोलते हैं, लेकिन कितना मिला उसको लोगों को बताया नहीं। हालेलुया। इसलिए क्या करना मालूम है, हम उसको क्रिया को बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपके जीवन में कितना अद्भुत काम किया, कितना चमत्कार किया, कितना चंगाई किया, उसको परमेश्वर बोलो, लोगों के पास बोलो, मेरा यीशु के ऊपर मेरा विश्वास था, मुझे चंगाई किया, मेरा यीशु ने मेरे जीवन में ये अद्भुत काम किया, ये चमत्कार मेरे जीवन में किया, इस चमत्कार आपके जीवन में भी कर सकता है। आप यीशु के पास आ जाओ करके बोलो। हालेलुया। आप आज छुपा के रखेगा तो जरूर कल तो परमेश्वर के क्रोध आए। हालेलुया। परमेश्वर को क्रिया सत्य है, उसको हम क्या करना है, ये लोगों को बोलना, वो लोगों तक पहुंचाना अपना काम है। हालेलुया। पहला यीशु को बोलना। हालेलुया। यीशु कौन है उसके बारे में बोलो। दूसरा, उसके वचन सत्य है, वचन के बारे में आप बोलो। तीसरा, परमेश्वर की क्रिया है, उसका काम की क्रिया है, वो सब आप जाने हैं, आप उसके बारे में बोलो। हालेलुया। 14 हम वचन संहिता 96:13 में हम देखते हैं, Psalms 96:13 में हम ऐसा है कि उसका न्याय है। हालेलुया। वो सत्य है। हालेलुया। एक दिन हम सभी लोग न्याय के दिन में जानेंगे। हालेलुया। हम सभी लोग क्या है, ये न्याय के दिन में हम तो खड़े होना है, यीशु के सामने ही खड़े होना है। हालेलुया। आज ये लोग, ये दुनिया में ये न्यायाधीश लोग बैठा है, ये जजेस लोग बैठा है, उन लोग अन्याय कर सकते हैं। हालेलुया। आज पैसा लेके न्याय को पलट सकते हैं। हालेलुया, है ना। कुछ अधिकारी को देखा, नेता लोग को देखा, उन लोग के लिए अलग तरीका न्याय का होता है अपने देश में, है ना। उन लोग को तो कभी न्याय नहीं होता, अन्यायी होता उधर तो। हालेलुया। लेकिन गरीबी लोग जाएगा, उसके ऊपर तो सारे दबाव रहती है। हालेलुया। ये लोगों का जजेस ने अन्याय कर सकता है, लेकिन परमेश्वर की न्याय कभी अन्याय नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए लोगों को बोलो, एक हम सभी लोग ये दुनिया में हर एक क्रिया कर रहे हैं, हर एक काम कर रहे हैं, हर एक बात कर रहे हैं, ये सभी का हम तो जवाब देना पड़ेगा यीशु मसीह का न्याय के दिन में। हालेलुया। इसीलिए आप पाप मत करो, गलत मत करो। हालेलुया। क्योंकि एक न्यायाधीश लोग बड़ी अपने जीवन में आने वाला है। हालेलुया। एक जज एक जज के रूप में आने वाला है, वो एक न्याय के रूप में वो हमको बनाएगा। हालेलुया। वो जज करेगा करके हमको बोलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसका न्याय है, वो सत्य है। हालेलुया। और पांचवा देखते क्या सत्य है, वचन संहिता Psalms 86:11 में हम देखते हैं, वचन संहिता 86:11 में हम देखेंगे तो यहोवा का मार्ग है ना, वो सत्य है। हालेलुया। उसका मार्ग, उसका रास्ता है, वो सिखाते हैं हमको एक रास्ता है, वो सत्य है। हालेलुया। हम जानते हैं ये सत्य, सब हम जानते हैं ना। यीशु के बारे में जाना, उसका वचन के बारे में जानते हैं, उसके क्रिया के बारे में जानते हैं, उसका न्याय के दिन के बारे में हम जानते हैं, उसका मार्ग को भी हम जानते हैं, है ना। आज यीशु मसीह के मार्ग में हम चलते हैं ना। हालेलुया। चलते क्या नहीं, उसमें भी अपन को थोड़ा कंफ्यूज है। हालेलुया। नहीं, यीशु मसीह का मार्ग में हम चलता तो हम उस मार्ग के बारे में लोगों को बताना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह के मार्ग ही सत्य है। हालेलुया। उसकी अब ये दुनिया में बहुत लोग मार्ग दिखा सकते हैं। हालेलुया। बहुत इंसान लोग मार्ग दिखा सकता है, बहुत भगवान करके बोलता है, वो भी मार्ग दिखा सकता है, लेकिन सारे मार्ग स्वर्गराज नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। अच्छा, यीशु मसीह ने कहा, देखो नरक जाने वाला रास्ता बहुत बड़ा रहता है। हालेलुया। उधर जाने वाला भी बहुत लोग रहते हैं। हालेलुया। बहुत लोग रहता है, वो बड़ा भी रहता है, रास्ता भी बड़ा रहेगा, उधर जाने वाला भी बहुत रहेगा, लेकिन स्वर्गराज पहुंचने का रास्ता है छोटा ही। हालेलुया। वो बहुत छोटा रहता है, उसको जानने वाला भी बहुत कम है। हालेलुया। अंदर जाने वाला छोड़ दो। हालेलुया। मैं वचन वही कहा कि उसको जानने वाला, वो उसका यही स्वर्गराज पहुंचाए करके जानने वाला भी बहुत कम रहता है। हालेलुया। वो कम में हम भी। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं, अभी नरक में जा रहे लोग ने, बहुत लोग जा रहे हैं, अभी उन लोग को जाके बोलना है, बाबा तू उस मार्ग में जाएंगे
तो स्वर्ग राज्य नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। तुम नरक में जाएगा। इसलिए क्या कर, यीशु मसीह के मार्ग में आ जाओ। हालेलुया। हम जा रहे हैं उस मार्ग में आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ, जरूर आप किधर पहुंच सकते हैं, स्वर्ग राज्य पहुंच सकते हैं। हालेलुया। आपके एक अनंत काल के जीवन को यीशु मसीह ने तैयारी किया, उस आप आ सकते हैं। उस मार्ग को हम जानते हैं, ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ठीक है, यही सत्य है। अभी ये सत्य को हम दबा के छुपा के रखेंगे, हमारे ऊपर क्रोध आने का बहुत चांसेस है। हालेलुया। वही तो मैं बोला, आज क्रोध नहीं आया इसलिए हम बहुत कुछ भी करके बैठा। हालेलुया। नहीं तो कुछ करता भी नहीं। हालेलुया। कुछ भी करते बेटा, मतलब वचन के अनुसार जीता नहीं। हालेलुया। नहीं तो क्या करता है, वचन के अनुसार जी रहे, सब कुछ कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहा। हालेलुया। इसलिए क्या है, परमेश्वर क्रोध अपने जीवन में नहीं आना चाहिए। इसलिए आप सत्य को जाना, यीशु सत्य है, उसका वचन सत्य है, उसका न्याय का दिन सत्य है, उसका क्रिया सत्य है, उसका मार्ग सत्य है। इसको ये लोगों तक पहुंचाना, ये लोगों को दिखाना, ये लोगों को बताना अपना फर्ज है, अपना काम है। हालेलुया। ये हम कभी छुपा के नहीं रखना है। आज से निर्णय करो, आज से अर्पण करो, परमेश्वर मुझे दिखाया ये सत्य मार्ग को मैं लोगों को भी तक पहुंचाना है, मुझे थोड़ा अनुग्रह दो, ज्ञान दो। हालेलुया। परमेश्वर को क्या करना है, हम प्रार्थना करना है। हालेलुया। पहला जो कोई सत्य मार्ग को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, वो मीन्स दबा के रखेगा, नहीं तो छुपा के रखेगा, उसके ऊपर परमेश्वर की क्रोध आएगा। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर की क्रोध किसके ऊपर आएगा, मैं बताया, अभक्ति, मतलब क्या है, भक्ति भाव नहीं रहेगी। हालेलुया। उसके ऊपर परमेश्वर की क्रोध आएगा। हालेलुया। ये कौन है, अभक्ति मतलब क्या है, कौन है? पहला सामुएल की 15 अधिकार 23वां वचन, 1 सामुएल 15 and 23 में हम देखते हैं। वही वचन को कोई पढ़ेंगे प्लीज, पहला सामुएल 15:23। लगा नहीं? देख बलवा कर, हाँ, और भावी करने वाले से पूछना, हाँ, एक ही समान पाप है। एक ही समान पाप है। और हाँ, हट करना मूर्तों और हाँ, गृह देवताओं की पूजा से दूर है। हाँ, तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए हाँ, तुच्छ जाना है। ठीक है। अभक्ति मतलब हट करना और मूर्ति पूजा को, मीन्स मूर्ति पूजा करना, ये अभक्ति करके लिखा है। हालेलुया। और तमिल में तो ऐसा लिखा है कि हट करना है, मतलब क्या मालूम है, कुछ चीज में हम सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार जीता नहीं। हालेलुया। हाँ, हाँ, जानकर भी अनजान होते हैं। हालेलुया। ऐसा होता है कि हमको मालूम है कलीसिया में आया तो कैसा रहना है, हमको मालूम है एक परमेश्वर की भवन में जाते हैं, नहीं तो परमेश्वर के समुख में जाता तो हम कैसा रहना करके हम जानते हैं, लेकिन वैसा तैयारी के साथ हम नहीं आते। अभी संडे आराधना सभी लोग आते हैं, गुरुवार भी आते हैं। हाँ, कितना जन प्रार्थना करके आए, कितना जन आप तैयारी होकर, मेरा मन को आज मेरा मन के अंदर कुछ भी योजना नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपके वचन के अनुसार मेरा मन बैठना चाहिए, मेरा योजना वचन में ही बैठना चाहिए, मेरा विचार इधर उधर फैलना नहीं चाहिए। तैयारी होके आया नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं तैयारी होके जाना है, लेकिन तैयारी नहीं करते। हालेलुया। हम बोलते हैं मैं काम से आ रहा हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ। देखो, अपना मन को तैयारी करने के लिए आप काम से भी कर सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं, रास्ते में भी कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम किधर से भी प्रार्थना करेंगे तो अपना परमेश्वर सुनेगा। हाँ, लेकिन हम क्या मालूम है, मोबाइल के भी जुड़ के देखने के लिए बहुत टाइम है ना, मोबाइल को देखने के लिए बहुत टाइम है, टीवी देखने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन अपना मन को परमेश्वर की मार्ग में चलाने के लिए ठीक करने का टाइम नहीं। हालेलुया। यही अभक्ति बोलते हैं। हालेलुया। हम जानते हैं लेकिन उसके अनुसार हम अनजान बनकर जीते हैं। हालेलुया। इसलिए क्या करना है, हर बार परमेश्वर के भवन में आते वक्त क्या करना है, अपना मन को, अपना शरीर को, अपने प्राण को क्या करना है, तैयारी करना है। हालेलुया। तैयारी करके आप आएंगे, इधर आराधना करते वक्त आप परमेश्वर के प्रसन्न को देख सकते हैं।
हालेलुया। परमेश्वर की महिमा को देख सकता है। इधर बोला हुआ हर एक वचन आपके मन के अंदर बैठेगा। आप तैयारी करके नहीं आएंगे। हम लोग बोल रहे इधर हर एक वचन, एक पत्थर के ऊपर एक चीज को डालो, वो बाहर फेंकेगा, है ना? वैसा हो जाएगा अपना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि इतना हम अर्पण कर कर, ध्यान कर कर हम वचन को लेके आ रहे हैं। हालेलुया। आप मानेंगे नहीं। ये हिंदी को मैं लिख करके देखो, मुझे सब टाइप करके लेके आना पड़ता है। हालेलुया। तमिल में तो मैं 2 घंटा भी 3 घंटा भी प्रचार कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन हिंदी में करने के लिए मुझे तो बहुत तकलीफ आता है, क्योंकि मुझे लैंग्वेज का थोड़ा इश्यू है। हालेलुया। फिर भी मैं इतना तैयारी करके आता, तो आप लोग कितना तैयारी करना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आप लोग को प्रचार करने के लिए हम आ रहे हैं। हालेलुया। ठीक है, इतना दूर से हम आ रहा है, काम से आ रहा है सबको। लेकिन क्या मालूम है हम क्या करना है? तैयारी करो। हालेलुया। अपना मन को, अपना शरीर को सब तैयारी कर कर परमेश्वर के समूह में आना। हालेलुया। ये क्या मालूम, हम मालूम है परमेश्वर के समूह में जाता कैसा जाना है, वैसा है। हालेलुया। हर एक चीज में, मैं सिर्फ ये तैयारी के बारे में बोला, हर एक चीज है। हालेलुया। आपका ड्रेसिंग हो, सब कुछ है, टाइमिंग हो, सब वक्त में आना पड़ेगा। हालेलुया। इस सब चीज में ना हम जानकर भी हम नहीं करेंगे, वो ही अभक्ति बोलते हैं। हालेलुया। उधर भक्ति भाव नहीं होता है। हालेलुया। हमको माल में आराधना करने वक्त अब आंखों को बंद करना पड़ेगा। आराधना करते वक्त अपना विचार में और कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर को ऊंचा करना है, परमेश्वर को नाम को महिमा करना है। लेकिन आराधना करते वक्त आंखों खोलती कभी कभी खोलते बैठते हैं सब लोग, हाँ, है ना? आराधना करने वक्त अपना मन में तभी याद आता है कि घर पे क्या चालू करेगा, गैस बंद किया क्या नहीं है, हाँ, ऐसा याद आता है। क्योंकि हम सही तरीके से एक भक्ति भाव में आराधना नहीं करते। हालेलुया। वैसे लोगों के ऊपर परमेश्वर के क्रोध आएगा। हालेलुया। पहला हम क्या करना मालूम है? जो कुछ जाना उसके अनुसार हम परमेश्वर को अर्पण करना जरूरी है। हालेलुया। उसको हम कभी टकलना नहीं चाहिए। हालेलुया। दूसरा हम देखा है अभक्ति मतलब क्या है? दूसरा तीमुथियुस दूसरा अधिकार 16 वचन आप पढ़ते थे। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अधिकार 16 अधिकार वचन पढ़ेगा तो कोई पढ़ेंगे प्लीज? दूसरा तीमुथियुस दूसरा अधिकार 16 वचन। बड़ा फास्ट नहीं क्या वचन नहीं क्या? पर हाँ हाँ असुर हाँ हाँ, क्योंकि ऐसे लोग और भी अधिक अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। मीन्स अशुद्ध और बकवाद, है ना? ठीक है, मैं समझाता हूँ। अशुद्ध और बकवाद करके लिखा है। ये मतलब क्या मालूम है? मीन्स अपना जीवन को खराब करने वाला, अशुद्ध करने वाला, ये बकवास बोलते हैं ना, बकवास बात मतलब व्यर्थ बात। हालेलुया। ये बात बात करते रहेंगे, अपना जीवन में अभक्ति हो जाती है। हालेलुया। अभक्ति आती है क्योंकि हम पहला तो अशुद्ध बात को बात करते हैं। हालेलुया। अपना परमेश्वर तो बोला हम हर एक बात में पवित्र होना चाहिए। हाँ, आप देखेंगे तो पवित्र नजर में देखना चाहिए, है ना? बातों में ऐसा हो जाता है। और मीन्स अपन को नहीं जरूरी था वैसा बात हम बहुत करते हैं। हालेलुया। वही तो ऐसा हिंदी में बोला तो बकवास बोलता है ना। हाँ, बकवास बात क्यों करते हैं ऐसा बोलता है ना। हाँ, मीन्स अपन को जरूरी नहीं था वैसा बातों को हम बहुत बात करते हैं, है ना? हाँ, देखो ऐसा बात करने का ना अभी अच्छा लगेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा टाइम पास बात करने के लिए आज अच्छा लगेगा, लेकिन आपके आत्मिक जीवन को खराब कर देगा। हालेलुया। आपके जीवन को, भक्ति भाव को वो खराब कर देगा। हालेलुया। तो हम पहले दिन देखा था एक अपना सेवक लोग के बारे में देखा था। मीन्स व्यर्थ बात नहीं करना, किधर जाता तो भी हम बिना काम के लिए उधर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। वैसा इधर भी अपना कलीसिया वाले लोग को, एक विश्वासी लोग को भी लिखा कि तुम व्यर्थ बात कभी बात मत करो। हालेलुया। आप बात कर रहे तो उस बात के अंदर भक्ति भाव बढ़ना चाहिए। हालेलुया। एक लोगों के अंदर की भक्ति भाव ना वो बढ़ना चाहिए। हालेलुया।
आप ऐसा बात करें कि उसके अंदर भक्ति भी हो जाता है, हालेलुया, वो भी निकल जाता है। ऐसा कभी बात नहीं करना है, हालेलुया। और अशुद्ध बात को कभी बात नहीं करना है, ये डबल मीनिंग बात बोल कभी कभी बात करता है ना लोग ने, ऐसा कभी बात नहीं करना, हालेलुया। वो आपके जीवन को खराब कर देगा, हालेलुया। बात करने, वही तो बोला, बात करने वक्त अपन को हंसी आती है, मजा आती है, लेकिन आपके आत्मिक जीवन को वो खराब कर देगा, हालेलुया। क्यों मैं ऐसा बोलता बता, आप बात करते डबल मीनिंग में बात करते, नहीं तो व्यर्थ बात करेगा, दिन में बात करेगा, ठीक है, रात में आप सोएंगे, लेकिन आपके मन के विचार के अंदर वही बात याद आएगा, हालेलुया, वही बात याद आएगा आपको, रात को भी आपको वही गलत विचार ही आएगा, आपका ऐसा डबल मीनिंग बात किया ना, वैसे ही सोचते रहेंगे आप, हालेलुया। वैसा ऐसा फोकट में आप बात करते हैं, उसी चीज याद आएगा आपको, ठीक है। आपको रात में क्या होता है, आपको मन खराब हो जाता है, हालेलुया। आप रात को आपका मन खराब हो या सुबह उठेगा तो किधर सुधरेगा, हाँ, वापस आपके जीवन खराब होते ही जाएगा, हालेलुया। आपके भक्ति भाव निकल जाएगा, आपके पवित्र जीवन निकल जाएगा, आपका अभिषेक निकल जाएगा। इसलिए क्या करना है, हम ऐसा बकवास बात को, नहीं तो व्यर्थ बात को हम कभी बात नहीं करना चाहिए, और अशुद्ध बात को कभी बात नहीं करना चाहिए, हालेलुया। हम कितना कोशिश कर रहे हैं कि मेरा मुंह से निकल रहा हर एक चीज है ना शुद्ध होना चाहिए, हालेलुया। एक पवित्रता उसमें होना चाहिए, और मैं किसी से भी बात करूं उस बातों में कुछ कारण होना चाहिए, हालेलुया, कुछ कारण होना चाहिए। वो मेरा आत्मिक जीवन के बारे में होने दो, नहीं तो मेरा काम के बारे में होने दो, नहीं तो मेरा ये दुनिया का हर एक जीवन के बारे में होने दो, लेकिन बिना कारण का कभी बात मत करो, हालेलुया। मैं ये बोल रहा, बार बार बोल रहा हूं, आप बुरा मत मानना, क्योंकि परमेश्वर के वचन वो बोला कि वही चीज आपके जीवन में अभक्ति को लाएगा, हालेलुया। उसी जीवन आपके जीवन में अभक्ति को लाएगा। इसलिए क्या करना, पहला आप जो कोई जाना है उसको पूरी करने की कोशिश करो। दूसरा, ये अभक्ति करने वाला, ये वैसा व्यर्थ बात को, अशुद्ध बात को कभी बात मत करना, हालेलुया। इसके द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर के क्रोध आने का चांसेस है। और एक चीज है कि एक वचन हम पढ़ेंगे, यहूदा का किताब पहला अधिकार 16 वचन, प्लीज फट से पढ़ो। कुड़कुड़ाने वाले, कुड़कुड़ाने अपने अभिलाषाओं के अनुसार हाँ। चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देख के बड़ाई किया करते हैं। भले इधर तो 2-3 आइटम है, बात है, लेकिन मैं फट से बोल देता हूँ। पहला कुड़कुड़ाने वाले है, कुड़कुड़ाने वाले है ना, मीन्स कुछ भी काम में ना उन लोग बुराई बोलते रहे, हालेलुया, ये सही नहीं है, वो सही नहीं। यीशु इजराइल लोग ने, अरे परमेश्वर तो रोज उसको मन्ना दे रहा है, हाँ, रोज उसको खाना खिला रहा है, अच्छा पानी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, फिर भी परमेश्वर के पास बोल रहा है हम मिस्र देश में अच्छा था, है ना। मीन्स उन लोग के जीवन में कभी तृप्त नहीं होता, हालेलुया, वैसा कभी नहीं होना चाहिए, हालेलुया। और उसके अभिलाषा अपना अभिलाषा के अनुसार चलने वाला है, हालेलुया। दूसरा किसके ऊपर, ये अभक्ति मतलब क्या मालूम है, पहला कुड़कुड़ नहीं करना, मीन्स परमेश्वर के बारे में कभी बुरा बोलते नहीं रहना, हालेलुया। दूसरा, अपने अभिलाषा के अनुसार हम कभी चलना नहीं चाहिए, हालेलुया। अपने इच्छा के अनुसार, अपने विचार के अनुसार हम कभी नहीं चलना चाहिए, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी इच्छा है तो मुझे ये काम करने के लिए मदद करो, हालेलुया। आपकी इच्छा के अनुसार मैं जीना है करके हम अर्पण करना है, नहीं तो वो अभक्ति बन जाएगा, वो आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा, हालेलुया। आप हर एक चीज आपके अभिलाषा से ही नहीं है, आपकी इच्छा से नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो होना चाहिए। और उसमें लिखा कि घमंड की बात है, हालेलुया, घमंड की बात। कभी भी अपने जीवन में घमंड नहीं आना चाहिए, हालेलुया। मैं बहुत बड़ा है, मैं बहुत कमा रहा हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा दोस्त लोग हैं, मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, कभी घमंड नहीं आना चाहिए, हालेलुया। आप और मैं कभी परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने भी घमंड नहीं करो, हालेलुया, नहीं करना, मत करो, क्योंकि जो कोई नम्रता के साथ है उसको ही परमेश्वर ऊंचा करेगा, हालेलुया। जो कोई घमंड के साथ आता है परमेश्वर उसको नीचा करेगा, हालेलुया। उसको कभी हाथ नहीं देता परमेश्वर। तो अपने जीवन में आप कितना भी अच्छी काम करो, कितना भी कमाओ, कितना भी दोस्त लोग रहने दो, कितना भी आपका ताकत है, सब कुछ है, लेकिन क्या अमल में घमंड कभी नहीं दिखाना है, हालेलुया। वो परमेश्वर के समूह में हो, लोगों के सामने हो, हालेलुया। हम कभी कभी इधर आके तो इतना नम्रता से अर्पण करते हैं, लेकिन बाहर जाके घमंड दिखाते हैं, हालेलुया। ऐसा कभी नहीं दिखाना है, हालेलुया। आपका घमंड आपके जीवन में नहीं आना चाहिए।
और वो अपने लाभदायक के लिए क्या करते हैं, लाभदायक के लिए मुख दिखाते हैं। मतलब क्या मालूम है, मीन्स अपना भलाई के लिए कुछ भी झूठ बोलना वैसा भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया, ठीक है। ये चीज है ना, ये अभक्ति है, इसके द्वारा परमेश्वर की क्रोध अपने जीवन में आएगा। हालेलुया, ठीक है। तो तीसरा हम देखते हैं अन्याय के बारे में। हालेलुया, पहला मैं बोला सत्य क्या है, अब जाना है उसको छुपा के नहीं रखना है। हालेलुया। दूसरा अभक्ति क्या है, आप जाना है उसको करो मत। हालेलुया। तीसरा अन्याय, क्योंकि मैं एक बात बोलना भूल गया, ये अभक्ति है ना परमेश्वर की विरोध पाप है। हालेलुया। लेकिन अन्याय है ये इंसान के विरोध पाप। हालेलुया, ठीक है। ये अभक्ति सब कुछ क्या है, परमेश्वर के विरोध हम पाप कर रहे हैं। घमंड दिखाना, हाँ, लालच के अनुसार अब जीना है, और परमेश्वर के वचन को जानते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं जीते हैं, हाँ, ये सब हमको नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के विरोध हम पाप कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और अन्याय, ये अन्याय मतलब क्या है, ये लोगों को विरोध हम कुछ गलत कर। हालेलुया। वैसा भी अपने जीवन में हम लिखा है कि क्योंकि व्यवस्थावरण 25वां अधिकार 16 वचन, व्यवस्थावरण 25:16 में लिखा है कि ऐसे कामों में जिसमें कुटिलता करते हैं, हाँ, वो सब तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में हाँ, गुणित है। हालेलुया, गुणित है। हालेलुया, मतलब क्या मालूम है, तमिल में तो ऐसा है कि वो तो इतना खराब है। हालेलुया, अशुद्धता मीन्स अन्याय करना परमेश्वर की नजर में एक गंदा चीज है। हालेलुया। और वैसा आयुब का किताब 15:16 में भी लिखा है कि हम वो है ना परमेश्वर के सम्मुख में वो अशुद्धता होती है। हालेलुया। अन्याय कभी नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर उसको पसंद नहीं करता है। हालेलुया। ऐसा ही हम ये पहला कुरिन्थियों का किताब 6:9 में आप देखते हैं, ये अन्याय करने वाला व्यक्ति कभी स्वर्गराज पहुंचेगा नहीं। हालेलुया। आप अन्याय करेंगे स्वर्गराज नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया, ठीक है। अन्याय मतलब क्या है, जो एक 5 का मैं फट से बोल देता हूँ। पहला अन्याय क्या है, आप चाहिए तो वचन लिख लो। पहला लेवी है ना, हाँ, लेवी है ना, ओके। लेवी 6:2-3 मीन्स 6:2-3 में लिखा है कि एक झूठ बोलना, ठीक है, वो अन्याय है। ठीक है। हालेलुया। कभी झूठ नहीं बोलना, मतलब हमको मालूम है यही सच्चाई है लेकिन हम वो बोलता नहीं। हालेलुया। मीन्स ये ना, ये लेने देने में भी कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। ये लोगों के इसमें भी हम क्या करना है, झूठ कभी नहीं बोलना। ये लोगों के ऊपर नजर में, ये लोगों के नजर में हमारा बारे में ऐसा दिखाना चाहिए ये सच्चाई युक्ति है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। हालेलुया। आप किधर काम कर रहे हैं और आपका घर किधर है और आजू बाजू सभी लोग के सामने आपके बारे में एक अच्छा विचार होना चाहिए। क्या मालूम है, ये लोग ने कभी झूठ नहीं बोले। हालेलुया। किसी चीज में झूठ नहीं बोलेगा, वो सच्चाई बात करेगा। हालेलुया। झूठ बोलना ये लोगों के सामने हम अन्याय कर रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के नजर में अच्छा नहीं है। हालेलुया। दूसरा लिखा है कि वही लेवी 19वां अधिकार 15 वचन में हम देखे तो फर्स्ट करना। हालेलुया। फर्स्ट करना मतलब हम क्या में किसी के बारे में हम क्या है न्याय हम मालूम है, लेकिन उस चीज के लिए हम क्या, अभी भाई ऐसा एग्जाम्पल बोल दी तो फर्स्ट करना मतलब क्या मालूम है, अभी 2 जन कुछ गलती है, एक जन गलती की अभी जा रहा है, जज में जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है, हाँ, ठीक है। अभी एक जन तो मैं पहले भी बोला, एक तो गरीब है एक तो अमीर है, सोचो, हाँ, अभी अमीर तो गलती किया लेकिन उधर न्याय कैसा करेगा, ये गरीब लोग के बारे में कोई जज बात नहीं करता है। हालेलुया। ये गरीब क्योंकि उसके पास पैसा है, अभी उसका मुंह ना इसके पास बासी जाता है, उसका बात सारे पास बात है ना इसके पास जाता है। हालेलुया। वैसा कभी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जो कोई सच्चा है वही बोलना है। हालेलुया। कोई गरीब लोग को हम कभी गरीब के विरोध कभी काम नहीं करना चाहिए। हालेलुया। वही अन्याय होता है। हालेलुया। उसके पास पैसा नहीं होता है लेकिन मन तो होता है, अच्छा मन होता है। हालेलुया। वो गरीब के विरोध कभी काम नहीं करना चाहिए, वैसा किया तो वो अन्याय होता है। हालेलुया। तीसरा मालूम है, हम एक मतलबी जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। मतलब क्या मालूम है, सेल्फिश बोलते हैं इंग्लिश में, सेल्फिश जैसा हम होते हैं। अभी वो से एक वचन हम पढ़ते हैं, दूसरा सामुएल की किताब 13वां अध्याय 16 वचन हम पढ़ते हैं कि एक अम्मोन करके एक लड़का था। ठीक है। उस लड़का एक उसका एक लड़की को पसंद किया, लेकिन पसंद करके
उसके यूज किया लेकिन शादी नहीं किया, भगा दिया। हालेलुया। बच्चा वो बोलती है अरे तू पहला मेरे से किया, उससे बड़ा गलती अभी तू कर रहा है, तू अन्याय कर रहा है मेरे साथ। हालेलुया। ठीक है, उसके साथ घुमा सब कुछ किया लेकिन क्या हो गया, उसको फेंक दिया उठाकर। हालेलुया। ये अन्याय होता मतलब सेल्फिश बनता है, अपन को काम होना चाहिए उसके बाद हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। हालेलुया। उन लोग नहीं चाहिए मुझे, ये कभी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये कलीसिया में भी नहीं होना चाहिए, आपके परिवार में भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ऐसा एक जन से आपके एक भलाई होना चाहिए, मुझे एक प्रॉफिट होना चाहिए, एक लाभ होना चाहिए, इसीलिए मैं उसके यूज कर वापस उसको भूलना, उसको उठा के फेंकना कभी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। उसके वजह से हम अच्छे लोगों को अपने जीवन से खो जाएंगे। हालेलुया। अच्छे अच्छे लोगों को हम खो जाएंगे, इसलिए क्या मन में कभी सेल्फिश बनना नहीं चाहिए। हालेलुया। कुछ भी हो, वो अच्छे के हो गलत के हो, मीन्स मेरे लिए प्रॉफिट और लॉस हो, लेकिन अंत तक उन लोग के साथ रहना। हालेलुया। अपना गरीबी में, अपना तकलीफ में जो कोई मदद किया रहेगा कोई लोग, हाँ, लेकिन हम वो तकलीफ से बाहर आने के बाद कभी उन लोगों को भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। आप भूलेंगे क्या हो जाता है, वो सेल्फिश हो जाता है। हालेलुया। वैसा कभी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, ये भी क्या होता है, अन्याय बन जाता है। हालेलुया। ठीक है, आपको मदद किया हुआ, आपको प्रेम किया हुआ उन लोगों को कभी याद करो। हालेलुया। ठीक है। और चौथा, अन्याय के रूप में कमाना। हालेलुया। वो नीति वचन 16:8 में लिखा कि अन्याय के रूप में कभी कमाना नहीं चाहिए। हालेलुया। हम कितना मेहनत कर रहे हैं उतना कमाना चाहिए। हालेलुया। उतना मुझे सैलरी आएगा बस। हालेलुया। लेकिन अन्याय के रूप में मतलब क्या मालूम है, वो चीटिंग करना, वैसा कभी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ठीक है, ऐसा अन्याय के रूप में आप जो कुछ कमाएंगे वो आपके जीवन में कभी नहीं रुकेगा। हालेलुया। वो आशीष कभी नहीं देगा, ये अन्याय हो जाता है। हालेलुया। और 5वां लिखा है कि प्याज पे रुपया देना। हालेलुया। ठीक है, एजेकिएल ना, एजेकिएल 18:8 में लिखा कि प्याज पर रुपया देना, मतलब वो कभी देखो वचन के अनुसार तो नहीं देना है। हालेलुया। अपने पास पैसा है, एक जन आके उसके गरीबी में नहीं तो उसके तकलीफ में हमसे मांग रहा, तो हम उसको मदद करने के लिए महीना तो देना है। हालेलुया। मदद करने का मन है तो पूरा देना है। ठीक है, कितना दे सकते हो उतना देने का, लेकिन उन लोग को गरीबियों को तकलीफ को हम फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। हालेलुया। वही प्याज पे पैसा दे रहा है। हालेलुया। प्याज पे पैसा देने वाला है कैसा है, हाँ, वो उसको पैसा भी दे रहा है, उसके ऊपर प्याज भी लेता है, वो उसका तकलीफ का क्या होता है, अपना फायदा उठा रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर के नजर में तो अन्याय है। हालेलुया। ये लोग ने कैसा कुछ भी बोलने दो। हालेलुया। लेकिन वचन लिखा है प्याज देना तो गलत है। हालेलुया। वो कभी आप मत दो। हालेलुया। इससे अच्छा पैसा ही मत दो। हालेलुया। ठीक है, आप देना का तो दो, लेकिन प्याज में मत कभी नहीं देना, वापस वो देगा करके सोच के दो, नहीं तो परमेश्वर के ऊपर डाल दो, परमेश्वर पैसा दिया वापस आने दो। हालेलुया। कभी प्याज में नहीं देने का। हालेलुया। वो या ना अन्याय है। हालेलुया। किसी को तकलीफ को हम फायदा उससे फल अभी नहीं खाना। हालेलुया। ठीक है, वो ये ना ऐसा है, किसी को आंसू के द्वारा हम कभी मिटा नहीं खाने का। हालेलुया। उन लोग आंसू देखो आंसू बहा रहे, क्योंकि उन लोग तकलीफ में आपसे पैसा ले रहे हैं। हालेलुया। आपसे मदद मांग रहे हैं, उसको हम कभी है ना अपना फल के लिए, अपना फायदा के लिए कभी नहीं उठाना है। हालेलुया। ठीक है, मदद करने के लिए मन है, पैसा है तो दो, मदद कर सकते तो मदद करो, गलत नहीं है, आप करेंगे। वचन यही कहे कि आप एक गरीब को मदद करेंगे, उसका फल परमेश्वर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का हम उद्धार देता है। हालेलुया। परमेश्वर का उद्धार देता है कि गरीब लोगों को हम मदद करते ना, वो परमेश्वर को उद्धार देता है, इसलिए परमेश्वर ने उसका फल तो 1000 गुना आपको बढ़ के देगा। हालेलुया। इसलिए कभी प्याज में पैसा नहीं देना, पैसा दिया तो वो अन्याय है, वो उसके ऊपर जरूर परमेश्वर का क्रोध आएगा। हालेलुया। ठीक है, मैं आपको 3 चीज बताया। पहला क्या, सत्य को छुपाना। हालेलुया। दूसरा अभक्ति। ठीक है, उसको हम अपना उसको भक्ति भाव के साथ रहना है, नहीं तो परमेश्वर क्रोध अपने जीवन में आएगा। तीसरा अन्याय करना है। हालेलुया। ये अन्याय कभी नहीं करना है, इसके ऊपर परमेश्वर की क्रोध आएगा। हालेलुया। परमेश्वर की क्रोध आएगा तो क्या होगा पता है, वो किसके ऊपर, ऐसा
आज्ञा पालन नहीं करता, ये वचन सब सुनते हैं आज, हाँ इसको आज्ञा पालन नहीं करेंगे उसके ऊपर ही क्रोध आएगा, हाँ ठीक है। और क्रोध आएगा तो क्या होगा, क्रोध मतलब क्या मालूम है, परमेश्वर की दंड है, हालेलुया, परमेश्वर की दंड है वो, ठीक है। इसलिए वो वचन में पढ़ा जाए वो स्वर्ग से परमेश्वर की क्रोध आएगा, हालेलुया, स्वर्ग से आ रहा है वो सब परमेश्वर की दंड है, हालेलुया, ठीक है। वो आकाश से आ रहा है सब कुछ, क्या मालूम है, ऊपर से आ रहा है वो सब कुछ परमेश्वर की दंड है। एक ही वचन पढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं है, एक ही वचन अब देखते हैं, उसके बाद हम कदम करते हैं। दूसरा इतिहास 20वां अधिकार 9वां वचन, वो एक वचन पढ़ेंगे प्लीज, लास्ट में। हाँ, यदि तलवार या मरे, यदि तलवार या मरी अथवा और कोई विपत्ति हम पर पड़ते तो भी हम इसी वजन के सामने और तेरे, ठीक है। इधर लिखा है कि एक 4 तरीके का मीन्स परमेश्वर की दंड के बारे में लिखा है, ठीक है। परमेश्वर की क्रोध आएगा तो एक 4 तरीका दंड आएगा, एक है तलवार, ठीक है, दूसरा न्याय दंड है, ठीक है, दूसरा एक दंड आती है, और तीसरा मरी महामारी, ठीक है, महामारी आजकल आए ना अपना दुनिया अपना देश में, ये मरी है, महामारी मतलब ये ना परमेश्वर का दंड है, हालेलुया, और आकाल, ठीक है। ये 4 तरीका दंड परमेश्वर ने ये लोगों के ऊपर दे सकता है, कभी उसका क्रोध आए, हालेलुया। इसलिए लोगों के जीवन में कभी कभी परमेश्वर की तलवार आती है, लोग ने मर जाते हैं, हालेलुया। हम पहला इतिहास 21वां अधिकार 10 से 27 तक हम पढ़ेगा तो परमेश्वर की दंड के बारे में लिखा है, हालेलुया। उसका परमेश्वर देखो, एक तलवार उठाकर एक दूत ने आया, 70,000 लोग मर गए, हालेलुया। कितना जन, 70,000 लोग मरा था उस जगह पे। और परमेश्वर की दंड के अनुसार आप गिनती 16 अधिकार 24 तो 33 तक हम देखें तो उधर एक परमेश्वर ने न्याय किया, कैसा किया मालूम है, उधर एक मूसा के विरोध आया था, आरोन को विरोध आया था, वो कोरा का, वो सभी लोग को क्या किया मालूम है, एक जमीन ने खुल गया, उसके अंदर उन लोग पाताल में गए, हालेलुया। वो परमेश्वर के न्याय की दंड है, हालेलुया। वैसा अपने जीवन में नहीं आना चाहिए, इसलिए क्या करना है, हम किसी के विरोध कभी बात नहीं करना चाहिए, हालेलुया। उन लोग मूसा के विरोध बात किया, परमेश्वर के दंड आया, हालेलुया। पहला हम तलवार आया क्योंकि परमेश्वर के विरोध दाऊद ने काम किया, इसकी वजह से परमेश्वर का दंड आया। एक तलवार आया, एक मिनट में उसका 70,000 लोग मर गया था, हालेलुया। और हम देखते हैं महामारी के बारे में, हम देखते हैं यात्रा निर्गमन 12वां अधिकार 13वां वचन हम पढ़ेगा तो उधर महामारी के बारे में लिखा है, हालेलुया। कैसा मिस्र देश में महामारी आया था, उसके वजह से मिस्र देश में पहला लड़का सब लोग मर गए, हालेलुया। पहला लड़का सब मर गया क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है, वो सुन के भी करता नहीं, हालेलुया। बोल रहा है मेरा लोगों को छोड़ो छोड़ो, लेकिन छोड़ता नहीं, हालेलुया। इसके वजह से उस मिस्र देश में महामारी करके परमेश्वर के दंड आया, उधर सभी घर में, सारे घर में पहला बच्चा मर गया, हालेलुया। वैसा दंड अपने जीवन में भी नहीं होना चाहिए। और उत्पत्ति 41:25-32 देखिए तो अकाल आया, हालेलुया। वैसा अकाल अपने जीवन में आना चाहिए। मिस्र देश में अकाल आया था, वो यूसुफ के बारे में परमेश्वर यूसुफ के द्वारा परमेश्वर ने उधर बताया था 7 साल अकाल आने वाला है। ये परमेश्वर ने नियुक्त किया, हालेलुया, और कोई नहीं, परमेश्वर ने नियुक्त किया कि ये अकाल आपके देश में आने वाला है। वैसा ही अपना जीवन में भी अकाल और कमी कभी नहीं होना चाहिए, हालेलुया। इसलिए क्या करना है, परमेश्वर की विरोध काम नहीं करना चाहिए। ऐसा विरोध काम किया तो परमेश्वर की क्रोध अपने जीवन में आएगा, हालेलुया। इसलिए क्या करना है, परमेश्वर अपने सत्य को जानता हूँ, उस सत्य को मैं छुपा के कभी नहीं रखूंगा, हालेलुया। और अभक्ति का जीवन मैं कभी नहीं जिएगा, हालेलुया। और अन्याय में कभी एक इंसान के साथ कभी अन्याय नहीं करेगा परमेश्वर। वैसा हम अर्पण करेंगे तब ये क्रोध से हम बचा सकते हैं, हालेलुया। हम बच के जी सकते हैं कि वैसा दंड मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए। परमेश्वर, मैं आपके हाथों से दंड नहीं पाने का, मुझे आपके हाथों का अनुग्रह चाहिए, हालेलुया। आपके हाथों का भलाई का काम चाहिए, आशीष चाहिए। वैसा हम अर्पण करना बहुत जरूरी है। ऐसा अर्पण करेंगे परमेश्वर के क्रोध से हम दूर हटेंगे। आज आप सुना ये वचन के अनुसार हम जिएंगे जरूर, अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने कलीसिया से, अपने लोगों से परमेश्वर की क्रोध को हम हटा सकते हैं, हालेलुया। आज हम अर्पण करना चाहिए कि मैं आज जाना ये वचन को, आज सुना ये मतलब ये प्रचार को
हम लोगों के पास पहुंचाना है। हालेलुया। ठीक है, आप छुपा के नहीं रखना है, पहुंचाएंगे जरूर। आप परमेश्वर पुरों से बाहर हटाकर उसके प्यार के अंदर हम आ सकते हैं। हालेलुया। वैसा आएंगे, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम सभी खड़े होकर